सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास है दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 6B का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्वेश्चन नंबर 6B क्या है ये क्वेश्चन? राहुल, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड ए प्लेयर aged 30 years, derived income of rupees 15,25,000 from matches played in country X, and income in country X was taxed at the rate of 10% with no basic exemption limit। तो कंट्री एक्स का इनकम एंड कंट्री एक्स का टैक्स रेट ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है and there is no double taxation avoidance agreement between India and country X. Okay, so his income from matches in India also given amounting to rupees 4,90,000 and he deposited rupees 1,50,000 in public provident fund, paid premium on his life insurance policy of rupees 35,000. He also deposited 50,000 in National Pension Scheme. He paid rupees 30,000 towards his health insurance premium and rupees 38,000 for health insurance premium of his parents who are non-resident and dependent on him. Now compute his income and tax liability of Rahul for assessment year 24-25 on the assumption that he opt out of a default regime and is eligible for relief under section 91। आरसीसी जो है वो ऑप्ट आउट किया है डिफॉल्ट रेजिम मीन्स ओल्ड रेजिम सिलेक्ट किया है। आरसीसी ने जो है वो ओल्ड रेजिम सिलेक्ट किया है, तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग हमको पहले इनकम कैलकुलेट करना है, देन कंट्री एक्स का जो इनकम का जो टैक्स है वो टैक्स रेट के साथ मैच करना है, जो लेस होगा वही मतलब टैक्स से रिड्यूस होगा। राइट, तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ है विद इन द कंट्रीज, सो यहाँ पर सेक्शन 91 अप्लाई होगा। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर राइटिंग प्रेजेंट करेंगे। Right, so first write solution to question number 6B। solution to question number 6B ये है दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सब्जेक्ट का। राइट, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 6B। तो अब हमको क्या करना है, स्टेप 1 में राहुल का जो इनकम कितना है वो कैलकुलेट करना है। पहले हमको राहुल का इनकम कितना हो रहा है, चाहे वो कंट्री एक्स हो या कंट्री वाई हो, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। राहुल टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24 and 25। Right. Now, see, Rahul is a resident individual and a player earning income from matches played in India and country X. Since there is no double taxation avoidance agreement between India and country X, he can claim a relief under section 91 for foreign tax paid। तो लिखना है Rahul is a resident individual
resident individual and a cricketer player earning income from matches played in India and country X since there is no double taxation avoidance agreement, in short APA, between India and country X, he can claim a relief under section 91 for foreign tax paid, राइट। ये है एक्सप्लेनेशन फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट। तो अब हमको क्या करना है, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टेप 1 में हमको कंप्यूट करना है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ राहुल। तो ग्रॉस टोटल इनकम GTI कैलकुलेट करना है। तो हियर अब हियर सी इनकम फ्रॉम मैचेस इन इंडिया कितना है, 4,90,000। इनकम फ्रॉम मैचेस इन इंडिया कितना है, ₹4,90,000, right। And similarly income from matches in country X, कंट्री X कितना है, ₹15,25,000, ₹15,25,000, राइट। तो अब ग्रॉस इनकम कितना हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा, मीन्स GTI ये हो जाएगा $15,25,000 प्लस 4,90,000, तो ये हो जाएगा 20,15,000। नाउ अब हमको क्या करना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर VIE। तो नेक्स्ट स्टेप होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन
अंडर चैप्टर VIA। क्योंकि यहाँ पर आरसीसी ने ओल्ड रेजिम सिलेक्ट किया है, तो डिडक्शन जितना दिया गया है वो अवेल हो सकता है, राइट। तो अब सी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है आरसीसी ने कितना 1,50,000। देन LIC प्रीमियम दिया है 35,000, राइट। तो अब मैक्सिमम लिमिट जो है वो हमको पता है कि 80C के अंदर, चाहे वो 80C हो, 80CCC हो या फिर 80CCD1 हो, तो मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000। तो आरसीसी ने यहाँ पर कितना दिया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में दिया है PPF में 1,50,000 एंड LIC प्रीमियम दिया है कितना 35,000। बट मैक्सिमम जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C, चाहे वो 80CCC हो एंड 80CCD1 हो, ये सब मिलाकर हो रहा है मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, राइट। तो मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, तो ये हो जाएगा 1,50,000। देन आरसीसी ने और क्या किया है, 50,000 NPS में इन्वेस्ट किया है। ही ऑल्सो डिपॉजिटेड 50,000 इन नेशनल पेंशन स्कीम, तो यहाँ पर भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेक्शन 80CCD1B में NPS, जो NPS कंट्रीब्यूशन किया है आरसीसी ने, NPS कंट्रीब्यूशन, तो वो NPS कंट्रीब्यूशन में आरसीसी को 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा एडिशनल, ये एडिशनल डिडक्शन। देन और क्या किया है, आरसीसी ने पेड किया है 30,000 टुवर्ड्स हिज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 30,000 towards his health insurance premium and rupees 38,000 for health insurance premium of his parents who are non-residents and dependent on him। तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेक्शन 80D में, सेक्शन 80D में क्या होगा, हमको पता है सेल्फ एंड फैमिली में ये 30,000 पे किया है, बट मैक्सिमम लिमिट है 25,000, राइट। तो यहाँ पर जो सेल्फ एंड फैमिली है, सेल्फ एंड फैमिली है, तो वहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन है जो है वो है 25,000। जो आरसीसी ने 30,000 पे किया है, बट मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होगा 25,000। ये है सेल्फ एंड फैमिली। Again, 38,000 for health insurance premium for his parents who are non-resident and dependent on him। तो आरसीसी ने अगेन 38,000 पे किया है फॉर हिज पेरेंट्स who are non-resident and dependent on him। बट यहाँ पर जो पेरेंट्स नॉन-रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट है, वहाँ पर भी डिडक्शन अलाउबल होगा, बट सब्जेक्ट टू लिमिटेड टू ₹25,000। तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मीन्स जो नॉन रेसिडेंट पेरेंट्स, नॉन रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट, तो वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 25,000। तो 25,000 अलाउबल होगा, राइट। तो टोटल डिडक्शन अंडर 80D, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो है 50,000,
राइट। तो अब टोटल डिडक्शन कितना आया, टोटल डिडक्शन कितना आया, एक तो 80C में आया 1,50,000 एंड 80CCD 1B, 80CCD 1B जो कि है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस में डिडक्शन मिल गया 50,000 एंड सेक्शन 80D जिसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में एडिशनल 50,000 डिडक्शन मिल गया है। तो ऐसे करके टोटल डिडक्शन जो है वो है 2,50,000, 2,50,000, राइट। तो अब डिडक्शन ये माइनस होने के बाद टैक्सेबल इनकम कितना होगा, तो कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो है 20,15,000 एंड इसमें डिडक्शन जो है वो माइनस हो जाएगा, कितना है 2,50,000, राइट। तो अब ये आ जाएगा हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम। तो टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 20,15,000 माइनस 2,50,000, तो ये हो जाएगा 17,65,000, राइट। अब ये आया टैक्सेबल इनकम। नाउ कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा है वो भी फाइंड आउट करना है, राइट। एंड आरसीसी ने यहाँ पर ओल्ड रेजिम सिलेक्ट किया है, तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर टैक्स कितना होना है वो कैलकुलेट करना है, राइट। तो इनकम का जो स्लैब है, इनकम का स्लैब एंड टैक्स रेट भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एंड कितना टैक्स होगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग ये है ओल्ड रेजिम, तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग अप टू 2,50,000 तक नील है, तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट भी 0 हो जाएगा। तो अब 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना है, 5% है, तो ये हो जाएगा 12,500, राइट। 2,50,000 का 5% है 12,500, एंड 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ये कितना है टैक्स रेट, 20%, 20%। तो 20% हो जाएगा कितना, 5 लाख का 20% 1 लाख, 1 लाख। एंड जो एबोव 10 लाख है, एबोव 10 लाख है वहां पर फ्लैट रेट 30% है, 30%। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है टैक्सेबल इनकम, तो वहां पर जो इनकम है वो हो जाएगा कितना, 2,30,000, 2,30,000। कैसे, सी यहाँ पर
ये आया अप टू 5 लाख से 10 लाख तक 1 लाख। तो बाकी जो इनकम था वो था 17,65,000। 17,65,000 से माइनस करना है 10 लाख, 10 लाख माइनस करना है। बाकी जो 7,65,000 है इसके ऊपर 30% कैलकुलेट करना है, जो कि आ रहा है 2,29,500, जो कि हो जाएगा राउंड अप करने बाद 2,30,000, राइट, 2,30,000। तो टोटल टैक्स हो जाएगा, टोटल टैक्स बिफोर सेल्स, टोटल टैक्स बिफोर सेल्स हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3,42,000, 3,42,000। ओके, तो अब ये यहाँ पर हमको क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से जैसे कि आज यूजुअल आर करते हैं, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4% भी ऐड करना है, दैट इज 13,680। तो टैक्स पेबल हो जाएगा, पेबल बिफोर रिलीफ ये हो जाएगा टोटल टैक्स पेबल 3,55,680। ये आया फ्लैट मतलब इनकम के ऊपर टैक्स, राइट। तो अब हमको क्या करना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अंदर कितना टैक्स है वो कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखना है कि कहाँ पर टैक्स रेट जो है वो लोअर है। सो कंप्यूट करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, means relief under section 91, relief under section 91, right. Since there is no double taxation avoidance agreement, a relief is available under section 91, which allows a deduction of tax paid in a foreign country up to the lower of average tax rate in India, and tax rate in country X, and tax rate in country X। तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया कितना आएगा, सी हमारे पास टैक्स पेबल आया है 3,55,680। तो 3,55,680 डिवाइडेड बाई ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया था, ग्रॉस टोटल इनकम 17,65,000, 17,65,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3,55,680 डिवाइडेड बाई 17,65 इंटू 100, तो ये आ रहा है 20.15%, 20.15%। ये आया एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया एंड टैक्स रेट इन कंट्री एक्स कितना हो जाएगा, टैक्स रेट इन कंट्री एक्स, तो ये हो जाएगा, सी ये कंट्री एक्स का ऑलरेडी टैक्स दिया गया है 10%, 10% मीन्स 10% ऑफ 15,25,000 मीन्स टैक्स आ जाएगा फ्लैट रेट में 1,52,000, 1,50,500, और इसके अगर 15,25,000 से डिवाइड करेंगे
इंटू 100 करेंगे तो ये 10% ही हो रहा है, राइट। तो अब 20.15 एंड 10%, 20.15 एंड 10%, इसके अंदर जो लोअर है वो है 10%। द लोअर रेट इज, the lower rate is 10%, right? So the foreign tax credit is, ये हो जाएगा 15,25,000 into 10%, that is 1,52,500, 1,52,500। अब ये जो 1,52,500 है ये टोटल टैक्स पेबल से रिड्यूस हो जाएगा। तो टोटल टैक्स पेबल कितना आया था हमारा, टोटल टैक्स बिफोर रिलीफ कितना आया था, टोटल टैक्स बिफोर रिलीफ कितना आया था, here 3,55,680, 3,55,680। तो 3,55,680 से हमको माइनस करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 91, दैट इज 1,52,500, 1,52,500 जो है वो माइनस करना है। तो फाइनल टैक्स पेबल हो जाएगा माइनस करने से 3,55,680 माइनस 1,52,500, तो ये हो जाएगा 2,03,180, 2,03,180। तो जो नेट टैक्स पेबल होगा वो होगा 2,03,180, 2,03,180, राइट। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। एंड सेक्शन 91 कैसे एप्लीकेबल होता है वो अच्छे से याद होना चाहिए, सो दैट ये क्वेश्चन को इजीली हम कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। पहले मैंने लिखा कि राहुल इज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड ए प्लेयर who is earning income from matches played in India and country X. Since there is no double taxation avoidance agreement between India and country X, so he can claim a relief under section 91 for foreign tax paid. तो पहले हमको ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करना होता है। तो इनकम फ्रॉम मैचेस इन इंडिया के अंदर इनकम आया था 4,90,000 एंड कंट्री एक्स के थ्रू आया था 15,25,000। तो टोटल इनकम है 20,15,000 एंड इसमें डिडक्शन जो है वो माइनस होगा। वो इसलिए है आरसीसी ने ओल्ड रिजिम सिलेक्ट किया है, मतलब ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजिम, मतलब डिफॉल्ट रिजिम जो है वो आरसीसी ने सिलेक्ट नहीं किया है, मीन्स आरसीसी ने ओल्ड रिजिम सिलेक्ट किया है। तो ओल्ड रिजिम में जितने सारे डिडक्शंस है वो अवेल हो पाएगा। तो आरसीसी ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,50,000 डिपॉजिट किया था, 1,50,000 एंड एलआईसी में 35,000 जो है वो पे किया था। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 80C, 80CCC एंड 80CCD1 को मिलाकर होगा 1,50,000 एंड अगेन आरसीसी ने 50,000 एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया था। तो मैंने यहाँ पर 50,000 एनपीएस भी मेंशन किया एंड आरसीसी ने एक सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग 30,000 पे किया था हेल्थ, सेल्फ एंड फैमिली एंड 38,000 फॉर पेरेंट्स, राइट। तो बट सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग सेल्फ एंड फैमिली में मैक्सिमम लिमिट है 25,000, तो 25,000 यहाँ पर अवेल हो जाएगा एंड अगेन पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम लिमिट भी 25,000 है। तो ऐसे करके एडिशनल टोटल डिडक्शन ऑन सेक्शन 80D में 50,000 मिल जाएगा। तो ऐसे करके जो टोटल डिडक्शन है वो 80C में 1,50,000, 80CCD1B एनपीएस में 50,000
एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ऐसे करके 2,50,000 जो है वो डिडक्शन में मिल जाएगा आशीषी को। तो ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन माइनस होगा, तो रिमेनिंग इनकम आया 17,65,000, राइट। तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स रेट जो है वो 2,50,000 तक नील है, 2,05,000 तक 2,05,000 से 5,00,000 तक जो 5% है टैक्स रेट, तो 12,500, 5,00,000 से 10,00,000 तक 20%, तो 1,00,000 एंड अबव 10,00,000 में 30%, जो कि होगा 2,30,000। तो ऐसे करके टोटल टैक्स बिफोर सेस हो रहा है 3,42,000। एंड एज यूजुअल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होता है 4%, तो वो आया 13,680। टोटल टैक्स पेबल बिफोर रिलीफ आया 3,55,680। एंड देन फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना है वो कैलकुलेट किया। वो कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया में हमारा जो टैक्स रेट आया वो आया 20.15%। वो कैसे आया, हमारे पास टैक्स पेबल आया था 3,55,680। वो 3,55,680 को ग्रॉस टोटल इनकम में डिवाइड किया, तो एवरेज टैक्स आया इंडिया के अंदर 20.15%। एंड टैक्स रेट इन कंट्री एक्स में ऑलरेडी दिया गया था 10%, तो द लोअर रेट इज 10%, सो द फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी 15,25,000 का 10%, दैट इज 1,52,500। तो ये 1,52,500 को टोटल टैक्स पेबल जितना आया था मैंने रिलीफ होने के पहले वो आया था 3,55,680। तो वो 3,55,680 से ये जो लोअर रेट ऑफ टैक्स आया है वो 1,52,500 को माइनस किया, जो फाइनल टैक्स पेबल होगा वो होगा 2,03,180। तो आशीषी को 3,55,680 के बदले 2,03,180 पे करने को पड़ेगा, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6B का आंसर, तो जो कि मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का वेटेज है 7 मार्क्स का, तो काफ़ी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7A का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।